क्या कोई है जो मेरे साथ रात बिताना चाहेगा? मैं उसे $1000 दूंगी। लीसा ने रात को सड़क पर सो रहे भिखारियों के ग्रुप को बोला। मैं चलूंगा। अरे मैंने पहले कहा था मैं जाऊंगा। लीसा एक भिखारी की तरफ मुड़ी और बोली, जिसका नाम जो था, उसकी आंखों में अलग ही चमक व आकर्षण था। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या? सच में तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? लीसा ने पूछा। इस बेवकूफ का व्यवहार बड़ा अजीब सा है, लेकिन यह मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहा, सच में तुम चलोगे? लीसा बोली, जब जो चलने को तैयार हो गया। ओके ठीक है, तो ये लो $1000। अब चलो भी, खड़े क्यों हो? यह भिखारी जो जाना नहीं चाहता था, उसका नाम जो था, लीसा बोली। जो शुक्रिया। जो को तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा होना था, लेकिन यह तो अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट किरदार बन गया है। मैं हूं लीसा और यह है मेरी लव स्टोरी। मेरे पेरेंट्स को एजुकेटेड करना जरूरी है। वह चाहते हैं कि मैं किसी पैसे वाले पागल से शादी कर लूं। इसमें नया क्या, सारे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। तो मैं आज रात के खाने पर एक भिखारी को ले जाऊंगी, इसको जो को। क्या लीसा, तुम अब मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा तो वो जो पागल प्रेमी निकोलस है, जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा ये प्लान कामयाब हो, इसके लिए इस शख्स को हैंडसम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया, मैं भी साथ हूँ इसमें। अब क्या चाहिए? तो चलो यहाँ से। तभी एक सिरफिरा आ गया, वो लीसा को तंग करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे राज का पता चले तो इस बेचारी लड़की को तंग करना बंद कर दो, समझे? उस सिरफिरे ने तुरंत ही जो के आगे सिर झुकाया और वहां से चला गया। बड़ा मजा आया ये सब देखकर। पर लीसा का सिर चकरा गया कि एक पैसे वाला 1 मिनट के भिखारी जो की बात कैसे मान गया। जो, चलो बाथरूम में चलते हैं। तुम्हें नहला धुलाकर अच्छे से तैयार करते हैं। अरे मैं तो बाथरूम में भी अच्छा गाना गा लेता हूँ। लीसा, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हें इससे प्यार क्यों होता जा रहा है? लीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, तैयार होकर तुम तो एक ऐसा राजा बन गए हो जिसको अब मैं जानना चाहती हूँ। चाहे मैं तुमसे फिर कभी मिलूं या नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? तुम किसी अमीर इंसान से दोस्ती कर लो, फिर वो चाहे कोई भी हो, उसके पैसों के सामने दुनिया की हर चीज बेकार है। लीसा बोली, अमीर पति नहीं चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो तुम बेकार नहीं लगते। तुम कुछ छुपा रहे हो। अब छोड़ो उसे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरी मौका दे रहा हूं, तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे फादर की कंपनी खरीद कर उसे कंगाल कर दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली को मेरे आगे भीख मांगनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स की जिंदगी के खातिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम समझ रही हो ना डियर? लीसा ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तभी निकोलस की नजर जो पर पड़ी। लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है मिस्टर निकोलस। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप दोनों दोस्त हो तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये मुझे क्या हो गया है? अब तो लीसा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। लीसा ने जो के आगे बड़ी ही विनम्र मुद्रा में पूछा, जो, आप कौन हो? कृपया बताओ। जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास सभी लोग बस मेरा पैसा चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो मैं बेघर रहूं। मैंने अपना सारा करोड़ों डॉलर गरीबों को दान कर दिया। फिर भी करोड़ों डॉलर पड़े हैं, जिनको छोड़कर मैं आ गया सत्य की सुकून की तलाश में। सबको मेरे पैसों की पड़ी थी, और तब मैं सोचने लगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं शायद। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। तब लीसा बोली, मैं एक जिंदगी चाहती हूँ जिसमें प्यार जरूरी हो, पैसा नहीं। मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। जो, सिर्फ हमारे सच्चे प्यार के एहसास से किसी को सच्ची खुशी मिल सकती है।